जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर समस्त जीव जगत को अनंत शुभकामनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वज्ञ सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रगट हैं। जड़ वस्तु में सत तथा चित हैं परंतु आनंद नहीं, अर्थात जीव में सत और चित प्रकटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी, देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है, आनंद तो हमारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत, श्रीमद् भागवत सिखाती है। दूध में मक्खन रहता है फिर भी यह दिखाई नहीं देता, परंतु दूध से ही दही बन करके दही मंथन करने पर मक्खन हमें दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का कि जो सर्वत्र हैं फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। जीव है जो ईश्वर का ही है तो भी उस संसार को पहचानने का यत्न करता नहीं है, इसी कारण उसे आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी हो, अंत में शांति की खोज करना है। आनंद के अनेक प्रकार 33 उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद कि जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश हो जाता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। सत्यचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्स्वरूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार संपूर्ण है। बिना ईश्वर के संसार पूर्ण नहीं है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी यह ज्ञान था कि जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी उनको ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। संबंध का विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है, सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। जिस प्रकार बाहर मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसे घर में रखता नहीं। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है, पर परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वहीं आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना है तो उसे सच्चिदानंद के आश्रित होना पड़ेगा। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नर नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है।